क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो, चारों तरफ सिर्फ बर्फ हो, सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसान ना दिखे और आपको पूरी रात एक ट्रक की छोटी सी केबिन में बितानी पड़े, तो क्या आप सुबह तक जिंदा बच पाएंगे? रूस के साइबेरिया की सड़कों पर हर सर्दी में हजारों ट्रक ड्राइवर ठीक इसी चुनौती का सामना करते हैं। यहाँ ठंड सिर्फ असुविधा नहीं होती, बल्कि एक ऐसी ताकत होती है जो कुछ ही घंटों में इंसान और मशीन दोनों को बेकार बना सकती है। अगर इंजन बंद हो जाए और कोई दूसरा हीट सोर्स मौजूद ना हो तो केबिन की गर्मी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कुछ घंटों बाद अंदर का तापमान इतना कम हो सकता है कि हाइपोथर्मिया का खतरा पैदा हो जाए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन ड्राइवरों के लिए यह कोई असाधारण घटना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वे जानते हैं कि एक छोटी सी गलती उन्हें ऐसी जगह फंसा सकती है जहां मदद पहुंचने में कई घंटे नहीं बल्कि कई बार पूरा दिन लग सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये लोग ऐसी ठंड में पूरी रात कैसे सोते हैं? क्या वे पूरी रात इंजन चालू रखते हैं? अगर डीजल जम जाए तो क्या होता है? और अगर ट्रक किसी सुनसान सड़क पर अचानक बंद हो जाए तो क्या उनके पास बचने का कोई तरीका होता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइबेरिया के ट्रक ड्राइवर -40 डिग्री सेल्सियस जैसी जानलेवा ठंड में कैसे जिंदा रहते हैं, कौन सी तकनीक उनकी जान बचाती है और कौन सी छोटी सी गलती कुछ ही घंटों में मौत का कारण बन सकती है। कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, ट्रक हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आखिरकार सड़क किनारे रुकता है। बाहर तेज बर्फीली हवा चल रही है और तापमान लगातार गिर रहा है। ड्राइवर कई घंटों से लगातार गाड़ी चला रहा है। अब उसे कुछ घंटे आराम करना ही होगा, क्योंकि थकान के साथ ड्राइव करना भी उतना ही खतरनाक है जितना इस ठंड में बाहर निकलना। लेकिन जैसे ही ट्रक रुकता है, सबसे बड़ा फैसला सामने आता है। क्या इंजन बंद किया जाए या चालू रखा जाए? बहुत से लोगों को लगता है कि मोटा कंबल और अच्छा स्लीपिंग बैग काफी होगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ट्रक की केबिन कोई घर नहीं होती, उसकी दीवारें पतली धातु की बनी होती हैं और उनमें सिर्फ इतनी इंसुलेशन होती है कि सामान्य मौसम में ड्राइवर को आराम मिल सके। जैसे जैसे बाहर की ठंड बढ़ती है, अंदर की गर्मी लगातार बाहर निकलती रहती है। अगर इंजन बंद कर दिया जाए तो केबिन का तापमान तेजी से गिरने लगता है। यह कितनी जल्दी गिरेगा, यह ट्रक की इंसुलेशन, बाहर के तापमान और हवा की गति पर निर्भर करता है। कई मामलों में कुछ घंटों के भीतर केबिन का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में शरीर अपनी गर्मी बचाने के लिए लगातार ऊर्जा खर्च करता है। अगर यह प्रक्रिया लंबे समय तक चले तो शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर सकता है। यही कारण है कि पहले के समय में ज्यादातर ड्राइवर पूरी रात इंजन चालू रखते थे। इंजन आइडल मोड पर चलता रहता था और उसी से निकलने वाली गर्मी केबिन तक पहुंचती रहती थी। इससे केबिन पूरी तरह गर्म तो नहीं हो पाता था, लेकिन इतना जरूर होता था कि ड्राइवर जानलेवा ठंड से बचते हुए कुछ घंटे सो सके। हालांकि इसका एक बड़ा नुकसान भी था। पूरी रात इंजन चलाने से डीजल की खपत बढ़ती थी। इंजन लगातार चलता रहने से उसके पार्ट्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ता था और समय के साथ उसकी लाइफ भी कम हो जाती थी। यानी ड्राइवर अपनी जान तो बचा लेता था, लेकिन हर रात उसकी कीमत ईंधन और इंजन दोनों को चुकानी पड़ती थी। इसी वजह से लोगों ने कई तरह के घरेलू उपाय भी आजमाने शुरू किए। किसी ने सलाह दी कि ट्रक के चारों तरफ बर्फ जमा दो ताकि हवा अंदर की गर्मी जल्दी ना ले जा सके। किसी ने कहा कि पहले केबिन को खूब गर्म कर लो और फिर इंजन बंद करके सो जाओ। इंटरनेट पर आज भी ऐसे कई सुझाव मिल जाते हैं, लेकिन विज्ञान इन सभी बातों से सहमत नहीं है। बर्फ खुद गर्मी पैदा नहीं करती। अगर उसे सही तरीके से विंड बैरियर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो वह ठंडी हवा के सीधे असर को काफी हद तक कम कर सकती है, लेकिन वह लगातार गर्मी देने वाले हीट सोर्स का विकल्प कभी नहीं बन सकती। अगर अंदर कोई हीट सोर्स नहीं है तो समय के साथ केबिन का तापमान भी बाहर के तापमान के करीब पहुंचने लगता है। यही वजह है कि साइबेरिया जैसी जगहों पर सिर्फ बर्फ की दीवारों के भरोसे पूरी रात बिताना सुरक्षित नहीं माना जाता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गर्मी इतनी तेजी से गायब क्यों होती है? इसका जवाब फिजिक्स में छिपा है। गर्मी हमेशा ज्यादा तापमान वाली जगह से कम तापमान वाली जगह की ओर जाती है। जब बाहर -40 डिग्री सेल्सियस हो और केबिन के अंदर तापमान +20 डिग्री सेल्सियस हो तो दोनों के बीच लगभग 60 डिग्री का अंतर बन जाता है। यही अंतर गर्मी को तेजी से बाहर खींचता है। धातु की बॉडी इस प्रक्रिया को और तेज कर देती है, क्योंकि मेटल गर्मी का अच्छा चालक होता है। इसलिए अनुभवी ड्राइवर सिर्फ केबिन पर भरोसा नहीं करते। वे रेडिएटर को खास कवर से ढकते हैं, इंजन के नीचे इंसुलेशन लगाते हैं और कई बार फ्रंट ग्रिल पर अतिरिक्त कवर भी लगा देते हैं ताकि इंजन अपनी गर्मी जल्दी ना खोए। ये छोटे छोटे उपाय पूरे सिस्टम को ठंड से बचाने में मदद करते हैं,
लेकिन इसके बाद भी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती। जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कुछ लोग ऐसे खतरनाक तरीके अपनाते हैं जिन्हें सुनकर हैरानी होती है। कई मामलों में ड्राइवर धातु की ट्रे में गर्म ईंटें या पत्थर रखकर उन्हें केबिन के अंदर ले आते थे ताकि उनसे निकलने वाली गर्मी कुछ समय तक उन्हें गर्म रख सके। पहली नजर में यह तरीका समझदारी भरा लगता है क्योंकि पत्थर धीरे धीरे ठंडे होते हैं, लेकिन असली खतरा कहीं और होता है। अगर ईंटों या पत्थरों को जलती आग पर गर्म किया गया हो और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित तरीके से न रखा जाए तो आग या अंगारों से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का खतरा हो सकता है। बंद केबिन में यह गैस धीरे धीरे जमा होने लगती है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका कोई रंग नहीं होता और न ही कोई गंध। इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह जहरीली हवा में सांस ले रहा है। कुछ लोगों ने पोर्टेबल गैस स्टोव या छोटे गैस हीटर का इस्तेमाल भी किया, लेकिन ऐसे उपकरण ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और जहरीली गैसें पैदा कर सकते हैं। हर साल ऐसे हादसे सामने आते हैं जहां ड्राइवर नींद में ही कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में उन्हें आखिरी पल तक यह एहसास भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक और आम गलतफहमी यह है कि अगर गैस हीटर में खुली आग नहीं दिख रही तो वह पूरी तरह सुरक्षित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई कैटालिटिक हीटर बिना दिखाई देने वाली लौ के काम करते हैं। यदि वेंटिलेशन सही ना हो या हीटर में खराबी हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ इन्हें बंद केबिन में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। यही वजह है कि आज साइबेरिया के ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर ऑटोनोमस हीटर नाम की एक खास तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। यह सिस्टम इंजन से अलग काम करता है, बहुत कम ईंधन खर्च करता है और इंजन बंद होने के बाद भी पूरी रात केबिन को गर्म रख सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी छोटी सी मशीन इतनी जानलेवा ठंड को मात कैसे देती है? इसके पीछे का पूरा सिस्टम समझना बेहद दिलचस्प है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे इंजन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह ट्रक के डीजल टैंक से बहुत कम मात्रा में ईंधन लेता है। अंदर एक छोटी सी कंबंशन चैम्बर होती है जहां डीजल जलता है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया केबिन से अलग और पूरी तरह सील होती है। बाहर से ताजी हवा अंदर जाती है, ईंधन जलता है और धुआं सीधे ट्रक के नीचे बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एक अलग फैन केबिन की हवा को गर्म करके वापस अंदर भेजता रहता है। इसलिए ड्राइवर को गर्म हवा तो मिलती है, लेकिन धुआं या जहरीली गैसें केबिन में नहीं आती। यही वजह है कि यह सिस्टम पूरी रात बहुत कम ईंधन में आरामदायक तापमान बनाए रखता है। जहां इंजन को पूरी रात आइडल मोड पर चलाने से लगभग 2 से 5 लीटर या उससे अधिक डीजल खर्च हो सकता है, वहीं ऑटोनोमस हीटर बहुत कम ईंधन में पूरी रात काम कर सकता है। इससे न सिर्फ ईंधन की बचत होती है बल्कि इंजन की उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि उसे बिना वजह पूरी रात चालू नहीं रखना पड़ता। हालांकि इस तकनीक को लेकर भी कई गलतफहमियां हैं। कुछ लोगों का मानना है क्योंकि इसके अंदर डीजल जलता है इसलिए इसमें विस्फोट होने का खतरा रहता है, लेकिन असलियत यह है कि फैक्ट्री मेड हीटर पूरी तरह सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुसार बनाया जाता है। इसकी कंबंशन चैम्बर सील होती है और एग्जॉस्ट सिस्टम अलग होता है। अगर इसकी नियमित सर्विस की जाए तो यह पुराने घरेलू तरीकों की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन साइबेरिया में सिर्फ ठंड ही दुश्मन नहीं होती, वहाँ एक और बड़ी समस्या है, डीजल का जम जाना। बहुत कम लोग जानते हैं कि डीजल सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं है, उसके अंदर प्राकृतिक पैराफिन मौजूद होता है। जैसे जैसे तापमान गिरता है यह पैराफिन छोटे छोटे क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ईंधन धुंधला दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे वह इतना गाढ़ा हो जाता है कि फ्यूल फिल्टर और पाइपलाइन बंद होने लगती है। आखिरकार इंजन तक ईंधन पहुंचना ही बंद हो जाता है। इसी कारण गर्मियों वाला डीजल साइबेरिया में बिल्कुल बेकार साबित हो सकता है। अलग अलग मौसम के लिए अलग प्रकार का डीजल फ्यूल बनाया जाता है। बेहद ठंडे इलाकों में विंटर डीजल और आर्कटिक ग्रेड डीजल फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, जिनका क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट बहुत कम तापमान के लिए डिजाइन किया जाता है, जो बहुत कम तापमान पर भी आसानी से बहता रहता है। लेकिन दूर दराज के इलाकों में हर जगह सही ईंधन मिलना आसान नहीं होता। ऐसे में ड्राइवरों को पहले से योजना बनानी पड़ती है। पहले कुछ लोग डीजल में दूसरी चीजें मिलाकर उसे पतला करने की कोशिश करते थे। उन्हें लगता था कि इससे ईंधन जल्दी नहीं जमेगा, लेकिन इससे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम खराब हो सकता है और इंजन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। आज निर्माता ऐसे किसी भी घरेलू प्रयोग की सलाह नहीं देते। इसके बजाय विशेष एडिटिव्स और सही मौसम के अनुसार ईंधन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, ट्रक की फ्यूल लाइन और फ्यूल फिल्टर को भी कई बार इंसुलेशन से ढका जाता है। कुछ मॉडलों में इलेक्ट्रिक फ्यूल हीटर भी लगा होता है, जो इंजन स्टार्ट होने से पहले ईंधन को हल्का गर्म कर देता है ताकि उसका फ्लो बना रहे। इस तरह पूरी फ्यूल सिस्टम को ठंड के असर से बचाया जाता है। अब बारी आती है बैटरी की। जितनी ठंड बढ़ती है बैटरी की क्षमता उतनी ही कम होती जाती है।
-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेड एसिड बैटरी अपनी उपलब्ध क्षमता का लगभग 40 से 60% तक हो सकती हैं। इसलिए इंजन स्टार्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर सुबह इंजन स्टार्ट करना हो तो पर्याप्त बिजली ही उपलब्ध ना हो। इसलिए कई ड्राइवर बैटरी पर इंसुलेटेड कवर लगाते हैं ताकि उसमें बची हुई गर्मी जल्दी बाहर ना निकले। कुछ लोग अतिरिक्त बैटरी भी रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बैकअप मिल सके। लेकिन मशीनों के साथ साथ इंसान को भी तो बचाना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि अनुभवी ड्राइवर सिर्फ मोटे जैकेट पहनकर नहीं सोते। ऐसा करने से शरीर पसीना छोड़ सकता है। बाद में यही नमी शरीर को और तेजी से ठंडा कर देती है। इसलिए वे लेयर सिस्टम अपनाते हैं। सबसे पहले थर्मल बेस लेयर, उसके ऊपर गर्म फ्लीस या वूल लेयर और आखिर में एक्सट्रीम कोल्ड स्लीपिंग बैग। इस तरह शरीर की गर्म हवा अलग अलग परतों के बीच फंसी रहती है और हीट लॉस काफी कम हो जाता है। स्लीपिंग बैग भी कोई साधारण नहीं होता। उसे खास तौर पर बेहद कम तापमान के लिए बनाया जाता है। उसका आकार ऐसा होता है कि अंदर की गर्म हवा बाहर ना निकल सके। सिर तक ढकने वाला हुड भी होता है, क्योंकि अगर सिर खुला रहे तो शरीर का काफी हीट लॉस वहीं से हो सकता है। इसलिए एक्सट्रीम कोल्ड में सिर को ढकना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से सही स्लीपिंग बैग कई बार जान बचाने वाला उपकरण बन जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सोने से पहले शराब पी लेने से शरीर गर्म रहेगा, लेकिन यह सबसे खतरनाक गलतफहमियों में से एक है। शराब पीने पर शरीर की रक्त नलियां फैल जाती हैं। शुरुआत में गर्मी महसूस होती है, लेकिन वास्तव में शरीर अपनी गर्मी पहले से ज्यादा तेजी से खोने लगता है। इसलिए ऐसी ठंड में अल्कोहल जोखिम को और बढ़ा सकती है। लेकिन इन सब के बाद भी एक ऐसा खतरा है जिसे ना देखा जा सकता है ना ही सूंघा जा सकता है। वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर किसी हीटर में खराबी आ जाए, एग्जॉस्ट पाइप बर्फ से बंद हो जाए या धुआं किसी वजह से वापस केबिन में आने लगे, तो यह गैस धीरे धीरे जमा होने लगती है। इसकी सबसे खतरनाक बात यही है कि इसका कोई रंग और गंध नहीं होती। इंसान बिना कुछ महसूस किए बेहोश हो सकता है। इसी वजह से आज कई अनुभवी ट्रक ड्राइवर अपने केबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाकर रखते हैं, जो लगातार हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा की निगरानी करता रहता है। यदि गैस का स्तर सुरक्षित सीमा से ऊपर पहुंचने लगे तो अलार्म बजने लगता है और ड्राइवर को तुरंत चेतावनी मिल जाती है। अब जरा सबसे खराब स्थिति की कल्पना कीजिए। रात के 2 बजे हैं, बाहर -40 डिग्री सेल्सियस है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, हीटर भी बंद हो चुका है, आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं है। ऐसी स्थिति में घबराना सबसे बड़ी गलती होती है। अनुभवी ड्राइवर हमेशा इमरजेंसी किट साथ रखते हैं। इसमें गर्म कंबल, हाई कैलोरी फूड, माचिस, इमरजेंसी ब्लैंकेट, गर्म चाय का थर्मस और दूसरे जरूरी सामान होते हैं। सबसे पहले शरीर की गर्मी बचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि शरीर जितनी कम ऊर्जा खोएगा, बचने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। बेवजह भागना या अत्यधिक शारीरिक मेहनत करना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उससे पसीना आता है और बाद में शरीर और तेजी से ठंडा होता है। आखिर में यही समझ आता है कि साइबेरिया में ट्रक चलाना सिर्फ ड्राइविंग नहीं है, यह फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मौसम की समझ और सर्वाइवल स्किल्स का मेल है। यहाँ हर छोटी तैयारी मायने रखती है। सही ईंधन, सही हीटर, सही स्लीपिंग बैग, स्वस्थ बैटरी और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर जैसी छोटी सी चीजें भी किसी इंसान की जान बचा सकती हैं। जब हम किसी हाईवे पर आराम से चलते हुए ट्रक देखते हैं तो शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता कि दुनिया के कुछ हिस्सों में वही ट्रक एक चलता फिरता घर नहीं, बल्कि जीवन और मौत के बीच खड़ी आखिरी सुरक्षित जगह होता है। और शायद यही वजह है कि साइबेरिया के अनुभवी ट्रक ड्राइवर हमेशा कहते हैं, यहाँ ठंड से लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि तैयारी से जीती जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।